जय श्री गणेश। बरसात अमावस जेठ महीने की अमावस न बरसात अमावस हुआ है। इस दिन बड़ का पेड़ का जल रोली मोली चावल गुड़ भिजायड़ा चना फूल पत्ती से पूजा कर दक्षिणा चढ़ाव और धूप दीप कर मोली साग कच्चो सूत मिलाकर बड़ का पेड़ में लपेट और फेरी देव। बड़ का पत्ता का ही गहना बनाकर पहन और कहानी सुन। भिजायड़ा चना पर रुपया रख कर बाणों काट और बाणों काट कर सासू जी ने पगा ला कर दे देव। आपका गांव में बहन बेटिया हुआ तो उना कभी बाणों काटन खातिर भेज देव। कहानी बहुत पल्ला की बात है। एक राजा थो। वो राजा का राज में प्रजा बहुत खुशी से रहा था, लेकिन राजा का मन सदा उदास रहा करतो, क्योंकि राजा का कोई संतान को नहीं थी। जना ये बात से वो बहुत चिंतित थो। राजा रानी चिंतित था कि मारे बाद मारो वंश कहीं चाल लगो। जना राजा रानी बहुत आपका गुरुजन से पंडिता ने बुलाकर पूछो। जना पंडित बोलिया कि थारे एक कन्या को योग तो है महाराज, जिसके खातिर यज्ञ होम आदि करना पड़ेगो, लेकिन एक मुश्किल भी है उनमें। तो राजा पूछा क्या बात है पंडित जी। जना राजा ने पंडित जी बोलिया कि कन्या 12 वर्ष की होता ही वह विधवा हो जाओगी। यह बात सुनकर राजा को मन मलिन हो गयो, लेकिन पीछे फिर रात में विचार करया कि कम से कम कन्या तो हो जासी। आप को जो निपुतो नाम कट राख्यो है, निपुता से तो बरी हो जाऊंगा। चालो 12 वर्ष की पीछे देखी जागी कि हो शीशो। सो ये वास्ते राजा रानी पंडिता ज्योतिष से सलाह करके से मुहूर्त निकलवा कर खूब प्रेम से यज्ञ होम आदि करया। ऊ का प्रभाव से रानी का एक सुंदर कन्या को उत्पन्न हुई पैदा हुई, जिको राज्य में बहुत खुशी छायो। कन्या बहुत ही सुंदर थी। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह कन्या बढ़ लगी और कन्या कुछ बड़ी होगी। जना हुआ हर साल बड़ा अमावस की और पार्वती जी की पूजा करया करती। इस हिसाब से होते होते कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह सुंदर और बढ़ती गई। जना समय आने पर राजा उनको विवाह कर दियो। उनको विवाह कर दिया, सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। विवाह सावित्री कन्या को नाम सावित्री रखा था, जिका को विवाह सत्यवान का साग हो गयो। सत्यवान का साग सावित्री बहुत राजी खुशी का साग आपका शास्त्र में रव थी और आपका आखा से कम सूजन वाला उनका सास ससुर था, उना की खूब सेवा करती। ई तरह कर और सत्यवान जंगल से लकड़ी लाया करतो। अहिया उना को समय आराम से गुजर रहे तो। और सावित्री ने बेरो थो कि मेरे 12 वर्ष जी का दिन पुग जासी, मेरो पति से बिछोड़ो जासी, वो कोनी रहो। ये वास्ते उन बेरो थो। ये वास्ते जिका दिन उनका 12 वर्ष पुग्या हुआ, आपका सास ससुर ने बोली कि आज इना का साग जंगल में भी जास्यूँ, सो मन जान दो। जना आपका सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान का साग वह भी जंगल में गई। जंगल में जाने के बाद में सावित्री लकड़ियाँ काट लगी और सत्यवान वही पेड़ कन एगो पेड़ का छाया में आराम करने ताई लेट गया। तो उना की आँख लाग गई और सावित्री लकड़ी काट थी। हुई पेड़ में एक सर्प रहा करतो। वो सर्प आज 12 वर्ष सावित्री ने हो गया था और सत्यवान की समय पुग गयो थो। ये वास्ते वो सर्प निकलियो और सत्यवान ने डस लियो। सर्प का डसता ही सत्यवान का प्राण निकल गया। ये देखते ही सावित्री सत्यवान ने आपके गोदिया में लेकर विलाप करे लगी। वो बहुत जोरा से विलाप करे थी। संजोग से वो दिन वही रास्ते से शिव पार्वती जी वही रास्ते से जा रहा था और सावित्री की नज़र उना पर पड़ी। दौड़ कर वह भगवान का चरण माता पार्वती और भगवान का
चरण पकड़ लिया और बोली, यह आपत से थे मन निकालो, मेरो पति मन पाछो दो। जना भगवान बोलिया कि देख, आज बड़ सायत अमावस है, तू बड़ की पूजा कर, तेरो पति जिंदो हो जासी। और इतो कह वो लोग उठ से चला गया। जना सावित्री बहुत प्रेम से सब सामान इकट्ठो करी उठे और इकट्ठो करके प्रेम से बड़ आपको बड़ की पूजा करी और उका पत्ता से ही गहना बनाकर पहरी। पूजा प्रेम से करने की वजह से उका जो पत्ता का गहना था वह हीरा मोती का गहना हो गया। और ये बीच में ही सत्यवान का प्राण लेवन ताई यम धर्मराज जी आप खुद से आया। जना उन्होंने देख कर सावित्री उना का पग पकड़ ली। सत्यवान ने लेकर चाला लगा। जना उना का पग पकड़ कर बोली, थे इन्होंने नहीं ले जाओ, मेरे पति का प्राण पाछा दे दो। जना बोले कि यो तो को नहीं हो सके, तू और कुछ मांग ले। जना सावित्री बोली, तू और कोई 3 वरदान मेरे से ले ले। जना सावित्री बोली, और के मांगू मैं थार से? तो थे बोल रही हो, जना मन मेरे सास ससुर की आँखें दे दियो, मेरे माँ बाप ने बेटो दे दियो, और मन के चाहिए, और मन 100 पुत्रा को वरदान दे दो। ये आया बाता में लगा कर सावित्री उसे 100 पुत्रा को वरदान भी ले ली। और यमराज जी धर्मराज जी बोला तथास्तु बोलकर जावा लगा। जना सावित्री फिर उना को पग पकड़ ली, बोली, थे मैंने 100 पुत्र की माँ तो बना दिया, लेकिन मेरा पुत्र होगो कहीं। जब सत्यवान ने थे मैंने देवगा जब तो सी। जना धर्मराज जी बोला, तू तो बाता में बेटी, तेरा सुहाग तो को नहीं लिखेड़ो, तो फिर भी तू बड़ सायत अमावस की पूजा करी, ये वास्ते ऊ का प्रभाव से जा, तेरो पति तने पाछो दियो, तेरो सुहाग तने पाछो दियो बोलकर वो चला गया और सत्यवान जीवित हो गया। ये वास्ते सावित्री ही को पति जीवित हो गो, वह खुशी खुशी उठ से चाली। तो बड़ सायत अमावस को यो प्रभाव है। ये वास्ते सबसे गुजारिश है कि बड़ जैया सावित्री आपका पति बड़ सायत अमावस की और पार्वती जी की पूजा करी, बई सब कोई करियो, उना कभी जैया सावित्री का सब कुछ होयो, बई सबका होशी कहत सुनत उकारा भरत सब न यो फल मिलसी। कहत सुनत सब न उकारा भरत न सब कुछ मिलसी।